और भैया राम बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़ो न को, बल करके रावण बढ़ो तो दयो छनक में खो, दयो छनक में को। जैसे राम बढ़ाने पर आ जाए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, गिराने के लिए कोई गिरा नहीं सकता। और जब राम गिराने पर आ जाए, बोलो बोलो, तो फिर सारी दुनिया में कोई उठा नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझे इन्हीं गलियों में दोबारा इतना सम्मान के साथ बुलाया, लेकिन एक बात और यहां मुझे कहनी है। जब ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, क्या मांगना चाहिए, समझ न पड़े झूठ का साचा। तो बोले कोई बात नहीं, तुम भले ही मत मांगो, पर तुम जो मांगने के लिए यहां आए थे वो तो मैं दूंगा ही। लेकिन एक बात बताऊं, आदमी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचता है तो फिर वो चीजें उसे बहुत बुरी लगती हैं जो उसने नादानेपन में मांगी थी। एक बात बताओ, आपने बैंड करो, बढ़िया बढ़िया बैंड करो, और बहू विदाई है कि घर आएगी, बाकी बाद बैंड आयो, है ना, गुस्सा कितनी आवेगी, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही उर कछु प्रथम वासना रही, उस समय जब घर से निकले थे तो गद्दी पर बैठने की कामना थी, लेकिन जब भगवान मिल गए तो भगवान जब मिल जाते हैं ना तो फिर ये वासनाएं मिट जाती हैं, कामनाएं मिट जाती हैं। और जब वो चीज की इच्छा न रहे और फिर वो चीज आवे, जैसे बहू विदा आवे के बाद बैंड बाद में आवे तो फिर वो बुरा लगता है कि ले जाते हैं। लेकिन वो कहते हो कि आप ही ऑर्डर दे के आए, कम से कम हमारे थोड़े बहुत तो हमें कछु दे दे, किराए बाहर हम आए। तो तुम टाइम पे नहीं आए ना, क्या मतलब है। लेकिन पता है, हमारी ऑर्डर की हुई वस्तुएं अब हमें लेनी जरूर पड़ती हैं। विभीषण नहीं चाहते कि मैं लंका का राजा बनूं, ध्रुव जी महाराज नहीं चाहते कि अब राजपाट मुझे करूं, लेकिन पहले यही कामनाएं लेके गए थे ना, इसलिए भगवान ने कहा अब ये तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। जैसे वो बैंड बाजे भाई कहें कि तुमने हमें पैसा दे, अब बाजे तो बजवाने पड़ेंगे, तो बजाओ भलेंगे, लेकिन अब वो बात बनने वाली नहीं है। भाई तुम नहीं माने तो ठीक है, चलो बजा लो, जो बालक बालक नाच लेंगे हैं, लेकिन वासने पे बाजे बजते हैं तो बाकी बात कछु। प्यारेओ, भगवान से, सदगुरु से, संतों से, अस्तित्व से
जाने अनजाने में कुछ ये संसार के खिलौने मत मांग बैठना, नहीं तो खिलौने मांगोगे और जब तक तुम बड़े हो जाओगे फिर खिलौने का काम के रहेंगे नहीं। एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जन्मदिन था। जन्मदिन पर वो जेल में कैदियों के बीच में घूमने आया और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। अच्छा, राष्ट्रपति में इतनी क्षमता और पावर होती है कि वो अपने बल पर यदि किसी को रिहा करना चाहे तो जेल से रिहा कर सकता है। अब वो जेल में भ्रमण करने के लिए गया तो सबसे कहा कि भाई कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो, आज मेरा बर्थडे है, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। पूछत रहो काउ ने कछु मांगो, काउ ने कछु मांगो। एक जनो बोलो कि बाबूजी बस एक कृपा कर जाओ। बोले बताओ। बोले बस एक ऐसा कोई उपाय कर जाओ कि एक बीड़ी को बिंडल रोज मिलता रहे। इतना बड़ा महामहिम राष्ट्रपति वो तुम्हें मुक्ति प्रदान करना चाहता था, उससे भी एक बंधन मांग लिया, 2 कौड़ी की चीज मांग। ऐसे संत सदगुरु महात्मा तुम्हें उस गद्दी पर बैठाना चाहता है जिस गद्दी के सामने फिर कुछ है ही नहीं दुनिया में, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को बीड़ी मांगते रहते हैं। बीड़ी को बिंडल रोज मिलता रहे हैं। हम कहां फंसे हैं, हमारा मन कहां फंसा है। तो ये ध्रुव जी महाराज आज बड़े पछता रहे हैं कि मैंने ये क्या मांग लिया, ये गद्दी, ये राज। भगवान की गोद में बैठने के बाद ये गद्दी की गोद, कहां भगवान की गोद और कहां ये गद्दी। बहुत पछताए ध्रुव जी महाराज, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 36,000 वर्ष राज्य किया। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस काम में अपनी रुचि न हो फिर वो काम कैसा हो, फिर वो अच्छा नहीं लगता, उल्टा भार बन जाता है। पहले उस गद्दी पे बैठने की इच्छा थी, लेकिन अब वो इच्छा नहीं रही, तो अब 36,000 वर्ष उन्हें अखर गए, उन्हें अच्छे नहीं लगे। बोले प्रभु कहां आपने डाल दिया? भगवान ने कहा मैंने नहीं डाला, तूने मांगा था। इसलिए मांगने से पहले 1000 बार सोचना। छत्तीस 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी महाराज मौत की पीठ पर पांव रख करके और ध्रुव लोक को गए। आज भी जो ध्रुव तारा है ना, वो उन्हीं ध्रुव जी का लोक है जो आसमान में अलग चमकता है।